नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 31 मई 2025 की मासिक राशिफल के बारे में। यह महीना मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में क्या कुछ नया लेकर आया है, इस महीने ग्रहों में क्या फेरबदल होगा, ग्रहों की क्या स्थिति होगी, साथ में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, तो चलिए आज की जो चर्चा है इसे हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, मई 2025 का जो महीना है मकर राशि के जो जातक है इनके लिए काफी सफल महीना साबित होने वाला है। मई का महीना आपके जीवन में नौकरी और व्यवसाय के लिए देखा जाए तो शानदार सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि देखिए 7 तारीख तक शुक्र जो है बुध के साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। 7 तारीख के बाद शुक्र पूर्ण रूपेण उच्च हो जाएंगे। तो 7 तारीख के बाद आपके जीवन में देखा जाए तो नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में शानदार रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान बड़ा प्रॉफिट भी आपको होगा। 15 मई तक देखा जाए तो कर्म क्षेत्र पर सूर्य की नीच की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन साथ ही आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा और सफलता देखने को मिलेगी। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां शुक्र की राशि तुला है, लेकिन सामग्री संबंध होने के कारण शुक्र और बृहस्पति का जो क्लियर स्पष्ट देखा जाए तो यह दोनों ही आपस में जब मिलते हैं तो व्यक्ति को नेम और फेम देते हैं। तो यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति तो कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें नेम और फेम मिलेगा, यानी कि आपको प्रसिद्धि मिलेगी। लोगों के बीच में आपका वर्चस्व लहराएगा, लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। द्वादश भाव का बृहस्पति मालिक होने के कारण विद्युत से जुड़े आपके किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। 18 मई से कर्म क्षेत्र पर राहु की दृष्टि पड़ जाएगी। ऐसे में बड़े बड़े पद पर यदि आप जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी सेक्टर में है, तो ऐसे में आपके लिए प्रबल सफलता के योग बनेंगे। यदि आप सामान्य रूप से भी कोई नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के ज़्यादा बेहतर चांस बनेंगे। सैलरी में इस महीने इंक्रीमेंट होकर रहेगा। हो सकता है कि इस महीने आपके जॉब में भी परिवर्तन आ सके, हो सकता है आप दूसरा जॉब ज्वाइन कर सके, इस जॉब को जो कर रहे हैं इससे छोड़ सके। इसके साथ देखा जाए तो भाग्य भाव को जैसे ही केतु छोड़ देंगे 18 मई को, ऐसे में आपका जो लक है, आपका जो भाग्य है आपका और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, जिससे कि लोगों का भी साथ मिलेगा, पिता का भी साथ मिलेगा। और मई के इस महीने में देखा जाए तो जबरदस्त रूप से ग्रहों का भी साथ आपको प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र के मामले में यदि मैं बात करूँ तो कर्म क्षेत्र में आपको सामान्य तौर पर सफलता मिलेगी। मकर राशि के जो जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, ऐसे में उनके लिए यह समय उपयुक्त होगा। इस दौरान भाग्य भाव पर केतु के होने की वजह से विदेश से जुड़ा कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है। हो सकता है कि विदेश से जुड़ा पासपोर्ट वीजा वगैरह को लेकर यदि कोई दिक्कत आ रही थी तो यह दूर हो जाए। साथ में देखा जाए तो विदेशी कंपनी में भी जॉब करने का मौका मिल सकता है, विदेश में बिजनेस करने का मौका मिल सकता है, विदेश जाकर जॉब करने का मौका मिल सकता है। 18 मई से केतु अष्टमेश हो जाएंगे और आपका 18 मई से विदेश जाने की जो संभावना है और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। विदेश से जुड़ा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो ऐसे में शानदार रूप से सफलता देखने को मिलेगी। सीनियर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जीवन में इस समय परिवर्तन आएगा। विदेश से जुड़ी किसी कार्य में आपको बेहतरीन रूप से सफलता मिलेगी, जिससे परिवार का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी बेहतर बनेगा। इनकम की जो स्थिति है वह भी बेहतर रहेगी। मकर राशि के जो जातक है उनके लिए देखा जाए तो इनके आय के मालिक है मंगल, जो कि नीच के हैं। ऐसे में देखा जाए तो पूरा महीना मंगल नीच के ही रहेंगे और 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति का आय भाव पर दृष्टि रहेगा, जिससे कि धन प्राप्ति के प्रबल रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। अचानक से आपकी इनकम में वृद्धि होगी या फिर इनकम का कोई नया सोर्स जो है तैयार हो सकता है। 18 मई को राहु आपके धन भाव पर चले आएंगे। जैसे ही राहु धन भाव पे आएंगे ऐसे में आप लालची भी बनेंगे, स्वार्थी भी बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके धन लाभ के जो रास्ते हैं इतने प्रबल हो जाएंगे कि धन के मामले में आप लालची होने से बच नहीं पाएंगे। मकर राशि के जो जातक हैं इस दौरान आप कोई भी इमोशनल डिसीजन लेने से बचे। जी हाँ, मई के महीने में इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना ले। जो भी डिसीजन ले पूरा सोच समझ के ले, घर परिवार के लोगों की सहायता से ले, उनकी सलाह से ले। अकेले के बल पर कोई इमोशनल होकर डिसीजन लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इमोशंस पर पूरा काबू रखें।
18 मई से राहु धन भाव में आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो पैसों को लेकर आपके जीवन में धन प्राप्ति के बेहतर योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी। परिवार के लोगों का पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान कोई फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रोफेशनली यदि बात करूं तो आपके प्रोफेशन में बेहतरीन तरक्की देखने को मिलेगी। 8 वर्ष की इस साढ़े साथी के बाद अब देखा जाए तो अब आपके जीवन में पैसा पानी की तरह बहकर आने वाला है। जी हाँ, इंतजार आपने जरूर बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन लाभ के जो अवसर है लगातार तैयार हो रहे हैं। और मकर राशि के जो जातक हैं कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा धनवान होने वाले हैं, क्योंकि देखिए उतरती हुई साढ़े साथी व्यक्ति को मालामाल करती है। तो मालामाल होने से अब आपको कोई रोक नहीं सकता। मालामाल होने का वक्त आ गया है। ग्रहों की स्थिति एक एक करके बदलनी शुरू हो गई है। 18 मई से देखा जाए तो चारों तरफ आपके जीवन में धन ही धन हो जाएगा। ऐसे में ये कह सकते हैं कि धन की कोई कमी नहीं रहेगी। बृहस्पति का तो धन भाव पे दृष्टि जाएगा, द्वितीय भाव पे जैसे जहाँ पर राहु बैठे रहेंगे। ऐसे में आप पैसा जो है इस समय नोट छापने की मशीन के समान प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो जो मकर राशि के जातक है सप्तम भाव में आपके मंगल बैठे हैं और 18 मई से राहु जो है आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे, जिन पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। हो सकता है कि आपके पति पत्नी के बीच में कलेश जैसा एटमॉस्फेयर बन जाए। हालांकि यह जो कलेश का एटमॉस्फेयर होगा इसे आप पूरे अपने पेशेंस के साथ शांत कर लेंगे। विवाह को देखा जाए तो आपके विवाह बंधन में जीवन साथी के साथ छोटी मोटी मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। पंचम भाव में गुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसे में लव लाइफ को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु भी इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु की दृष्टि जैसे ही जाएगी राहु पर, ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ थोड़े से तनाव बढ़ सकते हैं। 18 मई को राहु जो है द्वितीय भाव पे आएंगे, जिससे कि आपके विवाह बंधन में बंधने के योग भी इस दौरान बनेंगे। लव मैरिज शादी के फुल चांस है। राहु जो है यहाँ पर कर्म क्षेत्र पर अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे कि ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहा है वो थोड़ा सा दूर होगा। कानूनी अड़चनें जो जीवन में है वह भी समाप्त होंगी। कानूनी पचड़ों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके विवाह बंधन में भी बंधने के लिए कोई बेहतर प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है यदि आप कुंवारे हैं। 18 मई के बाद आपके विवाह बंधन में बंधने के जो चांस है सबसे ज्यादा प्रबल होंगे। इस माह देखा जाए तो भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड कोई ना कोई आपका कार्य जरूर पूरा होगा, जिसमें आपको शानदार रूप से लाभ देखने को मिलेगा। 14 मई से देखा जाए तो सूर्य आपके उच्च के होते हुए हो जाएंगे वृषभ राशि में, यानी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो कि संतान सुख का भाव माना जाता है, यहाँ पर जाने के बाद देखा जाए तो सूर्य देव जो है आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य पूरा करेंगे, जिससे कि शानदार रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। मकर राशि के जो जातक हैं शिक्षा संतान के मामले में देखा जाए तो शुक्र आपके पंचमेश है। शुक्र पूरे महीने उच्च के रहेंगे। शनि के मित्र हैं, वृषभ पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से शानदार रूप से धन का आगमन लगातार बना रहेगा। तो ऐसे में यह कह सकते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं इस महीने अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त करेंगे। इस माह ग्रहों के परिवर्तन में सूर्य का परिवर्तन 14 मई को होगा, 15 मई को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, साथ में देखा जाए तो 18 मई को राहु देव का परिवर्तन होगा और इसी महीने बुध देव का भी अपना राशि परिवर्तन होगा। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति जो है 4 ग्रहों में फेरबदल होने की है और इन 4 ग्रहों के फेरबदल से 4 ग्रहों के परिवर्तन से मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें बड़ा रूप से धन लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, धन लाभ होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। समय आपके लिए बेहद उपयुक्त रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं मई का महीना इनके जीवन में धन की बाढ़ लेकर आएगा। धन की बरसात होकर रहेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी और हर रूप से आप इस महीने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर पाएंगे। तो आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय